परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाय साला, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमाल करते हैं देवी जी आप भी। चलिए खेला शुरू करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये जो है देखिएगा, यहाँ पर ए एंड जो है हिंज एंड है, बी एंड जो है रूलर एंड है। यहाँ पर 8 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है स्पान ए सी बी के बीच में। सी जो है सेंटर पॉइंट है और ये 5 मीटर का लोड 5 मीटर का स्पान दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने पहले भी बात कर चुके हैं, ए एंड मतलब हिंज एंड पे दो रिएक्शन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है ना। इसका मैंने नाम दे दिया एच ए और आर ए। वैसे ही एंड बी पर जो है दूर एक रूलर सपोर्ट पर केवल एक वर्टिकल रिएक्शन होता है, इसका नाम मैंने दे दिया आर बी। अगर आप लोगों को जानना है कि कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं, हिंज, रूलर, फिक्स, ऐसा, या कितने टाइप की लोडिंग होते हैं, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कपल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और कितने टाइप के बीम होते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, सबके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाकर अलग वीडियो में रखा है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोगों को रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है। अगर हम लोगों ने रिएक्शन को गलत कैलकुलेट किया तो जो है हमारे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गलत बनने वाले हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना शुरू करते हैं हम लोग, रिएक्शन कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के जो है 2D प्लेन में 3 इक्वेशन होते हैं, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट दैट एक्सिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखिए पूरे बीम में केवल एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है, एच ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से पूरे बीम में केवल एच ए ही एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो यहाँ से पता चल गया एच ए की वैल्यू। वैसे ही हम लोग यहाँ से निकाल देंगे समेशन ऑफ, फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, मतलब सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0। तो क्या क्या वैल्यू आ रही है सिग्मा एफ आई की वैल्यू, यहाँ पर से लिख देते हैं, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखिएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स है आर ए प्लस अपवर्ड डायरेक्शन में एक और वर्टिकल फोर्स है आर बी माइनस, ध्यान से देखिएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूडीएल लगा हुआ है 8 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टोटल जो है 5 मीटर स्पान पे। तो ये वैल्यू आ जाने वाली है, ये तीनों अपवर्ड फोर्सेस है, इसकी वैल्यू आ गई इतनी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन मिल गया आर ए, माना कि इस इक्वेशन का नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन नंबर 3 जो है वो है टेकिंग मोमेंट। हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी जॉइंट या एनी पॉइंट शुड बी 0 इक्विलिब्रियम में बने रहने के लिए। तो हम लोग लेते हैं ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं और उसको 0 करते हैं, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि बीम का हर एक पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब चाहे एम ए के पॉइंट पे अबाउट मोमेंट लें, वैल्यू 0 आने वाली है, एम सी के अबाउट भी मोमेंट ले तो वैल्यू 0 आनी चाहिए, और एम बी के अबाउट भी मोमेंट ले तो वैल्यू 0 आना चाहिए। आपकी इच्छा है ए के अबाउट लें, बी के अबाउट लें, सी के अबाउट लें, तो मैं जो है ए के अबाउट मोमेंट लेना शुरू करता हूँ। ए के अबाउट मोमेंट लेना मतलब सारे डिस्टेंस याद रखिएगा, ए लिख दिया मतलब सारे डिस्टेंस ए से मेजर करने हैं। तो मोमेंट इज इक्वल टू होता है, आपको पहले ही पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स है आर बी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए पॉइंट से 5 मीटर, माइनस दूसरा लोड है 8 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो 5 मीटर ये जो है इसका स्पान पे फैला हुआ है, और मान के चला जाता है यूडीएल की सेंटर पे एक्ट किया जाता है करता है, तो 5/2। इसको छोड़ के बाकी दो फोर्सेस और हैं आर ए। तो आर ए का ही डिस्टेंस अगर देखा जाए, अगर आर ए को कंसिडर करूँ तो आर ए का डिस्टेंस ए पॉइंट से ही 0 है, इसलिए मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। और वैसे ही एच ए पॉइंट का भी जो है ए पॉइंट से ही डिस्टेंस जो है 0 है।
तो ये हो गया एक कंप्लीट इक्वेशन जो है एम ए के लिए, या मोमेंट लिया है हम लोगों ने ए पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू निकल जाने वाली है। तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी 20 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ से आर बी की वैल्यू पता चल गई। इक्वेशन ए में आर बी की वैल्यू पुट करके हम लोग आर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर ए की वैल्यू रखने पर आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा 20 किलो न्यूटन आएगा। तो एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर लोड सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक है मतलब सी के इस सी ए से सी में जैसे लोडिंग रखी गई है और सी से बी के बीच में लोडिंग रखी गई है, और दोनों टाइप सपोर्ट कंडीशन सेम है, तो जो है आपका रिएक्शन की वैल्यू आधी आधी बढ़ जाती है दोनों में। जैसे यहाँ पर 8 पंचे 40 हुआ, तो यहाँ 20 किलो न्यूटन यहाँ और 20 किलो न्यूटन यहाँ। ये हम लोगों ने निकाल के भी देख लिया। ठीक है, तो आगे से याद रखिएगा, किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर, 20 किलो न्यूटन यहाँ आया है और 20 किलो न्यूटन यहाँ आया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधा प्लॉट करना शुरू करते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूँ शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 20 किलो न्यूटन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। मैं लेफ्ट से शुरू कर रहा हूँ और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। साइन कन्वेंशन वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वहाँ से पता चल जाएगा। राइट से शुरू करें और अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, है ना। उसके बाद जो है ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, इस कारण से ये जो है कंटिन्यूसली लोड की वैल्यू कम होगी और यहाँ पर वैल्यू आएगी -20 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको मैं अभी शेयर फोर्स का कैलकुलेशन भी करूँगा, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पर 20 किलो न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिला है, वहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम। मैं आप लोगों को इसका कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, शेयर फोर्स कैलकुलेशन शुरू करते हैं। किस पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ऐसे शेयर फोर्स अगर आप लोगों को पूछूं कि ए पॉइंट पे कितना होगा, तो आप लोग कितना आंसर आएगा, वो होगा, राइट से शुरू कर रहे हैं, याद रखिएगा राइट से शुरू कर रहे हैं, और शेयर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पे पुट करूं तो वो होगा रिएक्शन के बराबर, आर ए रिएक्शन के बराबर, है ना। शेयर फोर्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। याद रखिएगा एच ए हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हम लोग केवल वर्टिकल फोर्स को कंसिडर करना है। तो वर्टिकल फोर्स जो है ए पॉइंट पे केवल 20 किलो न्यूटन का दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 20 किलो न्यूटन। ठीक है, वैसे ही शेयर फोर्स की वैल्यू अगर इन बिटवीन, माना कि कोई मैंने इन बिटवीन कहीं पर भी कोई एक सेक्शन लिया है, यहाँ पर माना कि मैं एक सेक्शन लेता हूँ, माना कि ये एक सेक्शन है, यहाँ पर मुझे शेयर फोर्स की वैल्यू चाहिए। ये सेक्शन है, इस सेक्शन का नाम दे देता हूँ मैं 1-1। इस सेक्शन का नाम दिया है मैंने 1-1, और इसका जो है सेक्शन का डिस्टेंस जो है, इस सेक्शन का डिस्टेंस जो है ए पॉइंट से इस सेक्शन का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है मान लेता हूँ मैं क्या है, x है। इस सेक्शन का डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट से, मतलब राइट एंड से 1-1 सेक्शन का डिस्टेंस है, ए है। ठीक है, तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं क्या, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन पे। तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, यहाँ पर देखते हैं। शेयर फोर्स एक्स सेक्शन पे आएगी वैल्यू, कितना आएगा, आर ए, या फिर सीधा लिखते हैं वैल्यू इसका 20 किलो न्यूटन, माइनस डाउनवर्ड फोर्स है उसके लिए माइनस लिख रहे हैं, 8 किलो न्यूटन इंटू 8 किलो न्यूटन। तो लोड की इंटेंसिटी है 1-1 सेक्शन तक कितना लोड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना डिस्टेंस कवर किया है, ए से 1-1 सेक्शन के बीच का डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए एक्स डिस्टेंस है। तो इस फॉर्मूले में रखकर ये शेयर फोर्स किसी भी एक्स सेक्शन पे बनाने का फॉर्मूला है ना, या निकालने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम लोग कहीं भी शेयर फोर्स एक नंबर शेयर फोर्स मेरे को निकालना है 2 मीटर डिस्टेंस पे,
तो 2 पुट कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 8 इंटू 2, मतलब 4 किलोमीटर। वैसे ही 4 किलोमीटर सॉरी, हर एक पॉइंट पे यहाँ पर 1 रखूँ तो शेयर फोर्स 1 मीटर पे आ जाएगा, 2 रखूँ तो 2 पे आ जाएगा, 3 रखूँ तो 3 पे आ जाएगा, 4 रखूँ तो 4 पे, एंड सो ऑन। हर एक डिस्टेंस पे हम लोग शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 2.5 रखूँगा तो यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। रख के देख लीजिएगा आप लोग, ओके। तो ये था, यहाँ पर ध्यान से देखने पर ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये इक्वेशन जो है, ये आप लोग पूछ सकते हैं मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों प्लॉट किया, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये 1 डिग्री का कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है। सिमिलरली इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करिए, एस एफ एक्स 20 माइनस 8 इंटू एक्स, ये है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। एक जो है 1 डिग्री कर्व या एक सरल रेखा का इक्वेशन है, लीनियर लाइन का इक्वेशन है, इसलिए जो है ये प्लॉट जो है 1 डिग्री कर्व आया है। यहाँ पर जो इक्वेशन था 20 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 20, ये जो है एक कांस्टेंट लाइन या 0 डिग्री कर्व का इंडिकेशन है, इसलिए जो है इसका ये जो प्लॉट बना है परपेंडिकुलर लाइन जो है ये 0 डिग्री कर्व है, इसलिए ऐसा प्लॉट हुआ है। शायद यूट्यूब के किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा कि क्यों जो है ये 1 डिग्री कर्व है, ये 0 डिग्री कर्व है, ऐसा बनता क्यों है। सब लोग शॉर्टकट बताते हैं कि ऐसा बनता है, लेकिन बनता क्यों है इसका रीज़न यही है कि ये 1 डिग्री कर्व है, ये 0 डिग्री कर्व है, और ऐसा पुटअप करके हर एक पॉइंट पे हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर आई है +20 किलो न्यूटन। ऊपर प्लॉट हुआ है मतलब समझ जाइएगा कि प्लस है, यहाँ पर -20 किलो न्यूटन। वैल्यू यहाँ पुट करिएगा और एक एक चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू 5 रख दें तो 5 पॉइंट पे कौन सा है, बी है, तो यहाँ पर आप लोगों को -20 आएगा, आप लोग निकालेगा। नीचे प्लॉट हुआ है मतलब समझ जाइएगा कि माइनस में है, मैंने इसको फर्दर इंडिकेट नहीं किया है, ओके। ये पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू पूछा जाए तो 20 किलो न्यूटन, और मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू पूछी जाए तो ये हो जाता है -20 किलो न्यूटन। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन लिख देता हूँ, कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट आप लोगों को मैं पॉइंट जैसे एक्स, किसी भी एक्स सेक्शन जो आपको एक्स सेक्शन अंडर कंसिडरेशन लिया गया था उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछ रहा हूँ, और तो वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वैल्यू क्या आएगी। हम लोग केवल याद रखिएगा जब मैं बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा हूँ तो केवल और केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक सेक्शन बस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर केवल यहीं तक के सेक्शन को मैं अंडर कंसिडरेशन ले रहा हूँ। तो आप मुझे बताइएगा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी एक्स सेक्शन पे। तो यहाँ पर लोड क्या क्या दिख रहे हैं, पहले 20 किलो न्यूटन दिख रहा है। 20 किलो न्यूटन हम लोग देख रहे हैं कि एक्स सेक्शन या 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है ना। तो 1 से ई का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखिए, एक्स मीटर है। तो ये आ गया बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लोड पॉइंट लोड के कारण। अब वैसे ही वहाँ पर एक रिएक्शन के कारण वैसे ही वहाँ पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लगा है जिसकी इंटेंसिटी है 8 किलो न्यूटन, और इसका आप डिस्टेंस देखिए कितने डिस्टेंस में फैला हुआ है, तो ये x मीटर डिस्टेंस में फैला हुआ है। केवल याद रखिए जितने डिस्टेंस तक 1 सेक्शन है उसी को अंडर कंसिडरेशन लिया जा रहा है, ठीक है। इनटू यहाँ पर देखिए यूडीएल को मान के चला जाता है कि वो सेंटर पे एक्ट करता है, तो मैंने इसको लिख दिया x/2। तो ये इक्वेशन आया है बेंडिंग मोमेंट किसी भी x सेक्शन या 1 सेक्शन पर इसकी वैल्यू, किसी भी x सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इस इक्वेशन द्वारा दी जाएगी। ध्यान से देखिए ये इक्वेशन कुछ ऐसा ही है जैसे है y² = 4ax। हम लोग कई यूट्यूब वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे या फिर कई जगह शॉर्टकट बताया जाते हैं कि ये इक्वेशन किसका है, तो आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे ये इक्वेशन सिमिलरली 2 डिग्री कर्व है या पैराबोला का इक्वेशन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए x² 20x - 8x², ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। शायद किसी वीडियो में बताया गया नहीं होगा क्यों कर्व या पैराबोला या 2 डिग्री कर्व क्यों प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो कर्व बेंडिंग मोमेंट का कर्व बनेगा वो 2 डिग्री क्यों बनेगा या पैराबोला क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो है 2x² या 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है
निकालने की कोशिश करते हैं बेंडिंग मोमेंट हर एक पॉइंट पे। बेंडिंग मोमेंट 1 पॉइंट पे देखिएगा, 1 मीटर पे देखें तो 0 मीटर पे देखें, 0 मीटर मतलब हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर ए। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैं चाहूँ तो बी पॉइंट पर निकाल सकता हूँ। बी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर पे है। तो बेंडिंग मोमेंट 5 पुट करिएगा तो वैल्यू आएगी 20 × 5 माइनस 8 × 5 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, ये भी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। एंड्स पे वैसे भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अगर आपने रिएक्शन सही कैलकुलेट किए हैं तो एंड्स पे हमेशा 0 ही आते हैं, ठीक है ना। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट इंटरमीडिएट किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहूँ, जैसे 2.5 मीटर पे निकालना चाहूँ, 2.5 मीटर पे यहाँ पर दिख रहा है शेयर फोर्स की वैल्यू जो है 0 हुई है या शेयर फोर्स साइन चेंज किया है। तो एक बार मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज करे या शेयर फोर्स जहाँ पर 0 हो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 2.5 मीटर पे होगी या सेंटर पे होगा। तो इसकी वैल्यू पुट करना चाहे या निकालना चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। 20 × 2.5 माइनस 8 × 2.5 × 2.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इस पॉइंट पे निकल जाएगी। वैल्यू निकालिए कितना आता है और बताइए। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको पुटअप करके रख सकते हैं हम लोग। ये जो आएगा वो किलोमीटर मीटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ ऐसा सॉल्व कर लिया। बेंडिंग मोमेंट वैसे ही 1 मीटर पे 2 मीटर पे इस इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं। और ये इक्वेशन ध्यान से देखिए 2 डिग्री कर्व है, इसलिए पैराबोला बनता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो प्लॉट करेंगे वो एक पैराबोला का प्लॉट होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका मैं प्लॉट बना रहा हूँ। ऐसे कुछ बनेगा आपका बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट जो है सेंटर पे जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया है, ओके। इसको जो है ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट या सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, तो इसको जो है मैं परपेंडिकुलर लाइन से हैश कर देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा, इसकी वैल्यू जो भी आ रही होगी, है ना। यहीं पे किसी भी पॉइंट पे जो है डाउट हो तो मेरे को पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। थैंक यू।